ग्रहों के सेनापति मंगल देव 12 जुलाई 2024 को मेष राशि अपनी स्वयं की राशि से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर मंगल देव 26 अगस्त 2024 तक गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप गोचर में गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग भी बनेगा। और यदि आप मिथुन राशि वाले हैं तो आपके लिए आने वाले 45 दिनों में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह जो होते हैं इन्हें ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इसके साथ ही कोर्ट कचहरी, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। वही जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति को तो इन्हें जान और धर्म का कारक कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन में जब ऊंचाई और सफलता प्राप्त करने की बात होती है तो बृहस्पति को इसमें सम्मिलित अवश्य किया जाता है, क्योंकि बृहस्पति को भाग्य का भी कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब गुरु मंगल अपार धन संपत्ति योग बनाएंगे तो निसंदेह आपके जीवन में यह जो समय होगा यह टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति अच्छी स्थितियों में हो तो व्यक्ति जानवान होता है। और याद रखें कि जब किसी भी व्यक्ति के पास जान भी हो और बल भी हो तो वह जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन आप देख पाएंगे कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि आपकी, तो मंगल देव आपकी राशि से 11th हाउस और इसके साथ 6th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस के अंदर गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य लेकर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है। आप आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आ सकते हैं या किसी भी व्यक्ति के मार्गदर्शन के द्वारा आपके अंदर काम करने की इच्छा जागृत होगी। और निसंदेह मंगल गुरु का यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है, क्योंकि 12th हाउस जो होता है यह लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट का, ये चेंजेस को शो करता है, बदलाव को शो करता है, ठीक है। और इसके साथ ही ये विदेश को भी शो करता है। तो जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले जब तक विदेश में रह रहे हैं उनके जीवन में यह गोचर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाला है। आपकी कोई इच्छा थी, मनोकामना थी, वह पूर्ण होगी, क्योंकि ये 11th हाउस जो होता है वो आपकी मनोकामना का होता है। तो 11th हाउस के लॉर्ड होकर और 12th हाउस में ये गोचर करेंगे। तो विदेश में रह रहे लोगों के लिए कुछ बड़ी खुशखबरी इस समय अवधि के दौरान मंगल की वजह से अवश्य देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर किस फील्ड में, क्योंकि 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटल्स को, ठीक है, जेल से संबंधित कार्यों को, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को। तो अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए निसंदेह लाभकारी समय अवश्य मंगल देव लेकर आएंगे। हालांकि जब गुरु मंगल की युति बनती है तो व्यक्ति के अंदर जोश भी होता है, तो नो डाउट यह समय आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाला है। आप कंफर्टेबल अपने आप में भी फील करने वाले हैं, आपकी एनर्जी भी आपके अंदर अच्छी रहने वाली। इसके साथ में एक बात का ध्यान रखना है कि देखिए 12th हाउस जो होता है यह मोक्ष का है, और जब गुरु और मंगल की युति आपके 12th हाउस में बन रही है तो यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश जाकर कोई काम प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। आप यदि प्रमोशन वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं, विशेष तौर पर मंगल देखिए 12th हाउस से आपके 6th हाउस को देखेंगे और 3rd हाउस को, और इसके साथ ही 7वें भाव को देखेंगे। तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, तो लाभकारी समय रहेगा। आपकी कोई इच्छा अधूरी थी वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आप मन चाहे जगह पर ट्रांसफर वगैरह प्राप्त करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन जब गुरु मंगल की युति 12th हाउस में बनती है तो थोड़ा सा व्यक्ति को चरित्रवान होकर चलना पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति, जोश, पराक्रम, साहस और धन ये सब कुछ देंगे। लेकिन मैंने ये पाया है कि जब भी मंगल और गुरु की युति गोचर में पहले, दूसरे, चौथे, 7वें या 12वें भाव में बनती है तो कहीं ना कहीं से ये दाम्पत्य जीवन में चुनौतियां लेकर आती है। तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के अंदर ध्यान रखिएगा, जीवन साथी के साथ में अच्छी ट्यूनिंग रखिएगा। और यदि आपकी कहीं दशाएं खराब चल रही होंगी ना, तो जुपिटर जो कि 7th के स्वामी होकर 12th में है, तो ऐसी स्थिति में अलगाव, वाद विवाद जैसी स्थितियों को भी बना देंगे, या जीवन साथी की हेल्थ को लेकर आपको चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चरित्रवान होकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो प्रमोशन मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलने जा रहा है आपके लिए। अगर आप अपने जहां भी आप काम कर रहे हैं उस काम को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए। साथ ही
मैंने बताया सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग के फील्ड से आप जुड़े हैं तो यह समय मंगल का गोचर आपके लिए बेहतरीन दिखाने वाला है। आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य होंगे। इसके साथ में देखें कि अगर आप कर्ज वगैरह में दबे हुए हैं, कर्ज को लेकर कोई ना कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या आपकी दूर होगी। यदि आपकी ये धारणा है कि आप कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो मंगल अपने 6 हाउस को देख रहे हैं, अपनी राशि को, तो यहाँ पर आपको ये बाहर निकालने का अवश्य कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ में देखें कि वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आपको बचने की आवश्यकता है। इस समय अवधि के दौरान बेवजह किसी से भी आप ना उलझें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। इसके साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से कंपनी में काम कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं चेंज करना, तो अपनी पत्रिका वगैरह दिखवा के ही चेंज कीजिएगा। अभी चेंज का करने का टाइम नहीं है। हालांकि आपके सुख सुविधाओं के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा संबंधों को बेहतर आप जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ में यदि हम देखें तो आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, समाज से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित अवश्य होने जा रहा है। और मैंने बताया कि आप यदि शिक्षा विभाग के अंदर जुड़े हुए हैं, धर्म के कार्य करते हैं, या इसके अतिरिक्त आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर में, फिनांस के सेक्टर में कार्यरत हैं, या पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए काम में हैं, तो निस्संदेह यह समय आपके लिए अच्छा है। आपको प्रयास करना चाहिए। हर प्रकार की सफलता आपको यहाँ पर देखने को अवश्य मिलेगी। इसके साथ में देखें कि आप ना आत्मिक तौर पर यहाँ पे थोड़ा सा संतुष्ट नजर आएंगे। मिथुन लग्न या मिथुन राशि है आपकी ना, तो आपको अंदर से प्रसन्नता महसूस होगी। ये चीज बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। और साथ ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप काम करना चाहते हैं ना तो वह कार्य भी आपके बन जाएंगे। जैसे कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पर स्थापित होना चाहते हैं, यानी कि आप कहीं पर आपका मकान था, उसको बेचकर आप नई जगह जाना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा समय है। जिन लोगों के पास में मकान नहीं है, मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, उनकी उसके लिए आप प्लानिंग करते नजर आएंगे। जमीन जगह आप लेना चाहते हैं तो प्लान करेंगे और उसको लेते हुए भी नजर आएंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी दिखाई दे रही है आपके हिसाब से, आपकी पत्रिका के हिसाब से, तो योग अच्छा बन रहा है। यहां पर कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जुड़कर काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के किसी भी प्रकार के कार्यों में आप जुड़े हैं, यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वही ससुराल पक्ष के द्वारा भी शुभता अवश्य आपको देखने को मिलने जा रही है। धन की स्थितियों के लिहाज से यदि देखा जाए तो बहुत अच्छा समय है। धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा यहां पर होता हुआ नजर आएगा। धन की स्थितियों में सुधार होगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना। विशेष तौर पर आपको अपने करीबी लोगों को पैसा वगैरह इस टाइम पीरियड के दौरान नहीं देना है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान यदि आपने पैसे वगैरह दिए तो वह पैसा आपका फंस सकता है। दूसरी स्थिति कि यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में काम करते हैं तो थोड़ा समझदारी पूर्वक आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको पहली बार में आप पैसा लगाएंगे आपको लाभ तो हो जाएगा, लेकिन जब आप बल्क में बड़ा अमाउंट डालेंगे तो उस अमाउंट का कहीं ना कहीं से आपको निगेटिव स्थितियां देखने को मिलेंगी, आपको लॉस हो सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर हम ओवरऑल बात करें तो आध्यात्मिक उन्नति आपको प्राप्त होगी, ऊर्जा से भरे रहेंगे, उच्च पद धन लाभ की वृद्धि दिखाई दे रही है और बहुत अच्छा धन भी आपको प्राप्त होगा। और परंपराओं को आप मानने वाले लोगों में से ऐसी धारणा आपके अंदर जरूर आएगी। तो ये चीजें आपके जीवन में अभी देखने को मिलने जा रही हैं। उपाय क्या करना है, देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, मैंने आपको बताया कि 12th हाउस से गुरु और मंगल दोनों का गोचर हो रहा है, तो अपनी इच्छाओं को सीमित करिएगा, थोड़ा सा मार्ग से भटकने से बचिएगा, ठीक है। और गलत चीज़ों के खान पान पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपकी दशा खराब ग्रह की चल रही है तो वाहन वगैरह चलाते हैं तो चोट चपेट से आपको जरूर बचना होगा, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें मुझे आपके हिसाब से बढ़िया दिखाई दे रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियाँ आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, भगवान गणेश की आराधना करते रहें। 12th से मंगल का गोचर हो रहा है, एग्रेशन थोड़ा कम करें। और इसके साथ ही जो लाल मसूर की दाल होती है ना, तो 12 जुलाई से मंगल का ट्रांजिट हो रहा है, 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा, तो आप भगवान शिव को जो मसूर की दाल होती है उसको आपको रात में पानी में भिगो देना है और रविवार को और सोमवार को ले जाके भगवान शिव को 1 लोटा जल काले तिल मिलाकर और उसके बाद उनका अभिषेक कीजिए। फिर इसके बाद वो जो दाल आप लेके गए हैं तो वो शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। बस इतना उपाय कीजिएगा। मंगल का यह गोचर आपके जीवन के लिए शुभ रहने वाला है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब